एक बार एक जगह कवि सम्मेलन था। क्या था? कवि सम्मेलन। समय का खेल देखो आप। तो वहां बड़ा स्टेज लगा हुआ था। अब बेचारा एक गांव का आदमी, उसको मालूम नहीं कि नीचे बैठते हैं कि ऊपर बैठते हैं। अब वो पहली बार आया सुनने, तो वो सीधा मंच पे ही चढ़ गया। अब जो कवियों के लिए गादी लगी थी उस पे जाके बैठ गया। अब जो संचालक आए उन्होंने कहा, ए भैया तू कवि है क्या? भाई साहब मैं कवि अभी नहीं हूं, मैं तो यहीं रूम यहाँ गांव में ही रहता हूँ, तो सुनने आया। तो सुनने आया तो वहां बैठे के यहाँ बैठे? मुझे मालूम नहीं था, अब आ गया, गलती हो गई साहब, नीचे उतरूं। अब तू नीचे भी उतरेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो फिर क्या करूं? अब ऊपर बैठ गया है तो एक कविता सुना के नीचे उतर। अब वो आदमी कि यार मेरे को कहां की कविता याद है, मैं तो सुनने आया, मुझे मालूम नहीं था, मैं ये दुपट्टा बिछा के यहां बैठ गया। कविता तो तुझे सुनानी पड़ेगी। उस आदमी ने कहा यही बात है इनने कि हाँ, वो गांव का भला मानुस, उन्हें की लाओ दो फिर माइक अब सुनाई देता हूं। सुनना ध्यान से हो, आपने जिंदगी में कहीं का कवि सम्मेलन में नहीं सुनी होगा। आया माइक पे, जनता ताली बजाने लगी, क्योंकि गांव का था, सब पहचानते कि इसको बोलते ही नहीं आधे, आज ये कवि सम्मेलन करेगा। उसने कहा सब चुप हो जाएं आप, अब मैं बोलने वाला हूं और खाली 2 लाइन बोलूंगा, 2 लाइन। उसमें समझ में आए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो करम कूट लेना। 2 लाइन बस। लोग चिल्ला रहे थे, ताली बजा रहे थे, बिल्कुल शांत हो जाओ। सब शांत हो गए। संचालक ने इशारा किया, बोल बोल बोल, देर मत कर, जल्दी बोल, बाकी 10-20 कवि बैठे हैं, अच्छा अंतरराष्ट्रीय कवि आए हैं, उनका नंबर आने वाला, जल्दी बोल। उसने माइक हाथ में लिया, मां सरस्वती का मनी मन हाथ जोड़ा और वो कविता सुनाने लगा। क्या कविता? खाली 2 लाइन की, 2 लाइन में समझ लेना, पूरी रात यहां माथाबोड़ी मत करना। 2 लाइन। क्या सुनाया उसने? बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। वो जितने कवि थे नहीं, वो सब उत्सुक थे कि क्या बोलेगा यार, कवि सम्मेलन क्या बोलेगा यार, बोलेगा क्या ये? और वो गांव का आदमी, धोती बंदी है, कमीज है, दुपट्टा है, ऐसे ही आया बेचारा, सीधा साधा। पर जब उसने माइक हाथ में लिया और उसने 2 लाइन बोले, तो 2 लाइन में क्या बोला वो? खाली 2 बात बोला, 2 बात। और क्या बोला वो? कि सुन लो रे गांव के लोगों, मेरी कविता सुन लो। ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। और जो उसने कविता बोली, जो ताली बजने लगी, जो ताली बजने लगी, तो पीछे जो वो अंतरराष्ट्रीय कवि बैठे थे नहीं, वो सब नीचे उतर गए। उन्होंने कि आप करो नहीं शुरू। उन्होंने कि अब जरूरत ही नहीं कुछ बोलने की, इससे बड़ी दुनिया में कोई कविता नहीं, इससे बड़ी दुनिया में कोई कविता नहीं है कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। और बताओ यह कविता सच्ची है कि झूठी है? आज आप कथा के बाद घर जाओ तो अपना गांव में नजर डाल करके देखना, अपना पड़ोस में देखना, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। जिनके पिताजी बिना भगवान को भोग लगाए रोटी नहीं जिमते थे, उनकी औलाद बिना शराब की आंख नहीं खोलती है। कैसे कैसे हो गए? बताओ बताओ, यह कविता सच्ची है कि झूठी है? जिनके बाप दादा का नाम चलता, उनकी औलाद दूसरों के यहां मजदूरी करे, और जिनके बाप दादा मजदूरी करते हैं, उनकी औलाद का नाम चल गया साहब, एरिया में उनका बराबर कोई नहीं है, बहुत धनवान हो गए, भगवान ने उनको आगे बढ़ा दिया। यह जिंदगी की सच्चाई है। समय का कोई भरोसा नहीं कि समय कब पलटी खा जाए, इसलिए आप मन के विचार कभी कमजोर मत होने दो। मां जगदम्बा, ऐसा पंडाल मैं भी सजाऊंगा,
ऐसा दरबार मैं भी लगाऊंगा, ऐसा आयोजन मेरे आंगन में होगा, भंडारा चलेगा और 9 दिन सब भक्तों को निमंत्रण देकर मेरे आंगन में तेरा दरबार सजाऊंगा। कोई कह दे भैया तेरी तो औकात ही नहीं है, औकात की छोड़ रे, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए और